नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। आज जो मैं चर्चा आपके बीच करने जा रहा हूं यह कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस भी बौना पड़ चुकी है। लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चलाकर अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोबारा मोदी जी सरकार में आए, लेकिन किए हुए वादे पूरे नहीं हुए। यह आप सबों को पता है। आप सब जानते हैं कि चुनावी जुमला बोलकर सारी बातों को खारिज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के दौरे हर प्रदेश में होते रहते हैं। लगभग 12 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी के अलावे उनके जितने कुनबे के लोग हैं, 3 प्रमुख नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। एक बिहार के तेजस्वी यादव, दूसरा दिल्ली के केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, तीसरा बंगाल की ममता बनर्जी। आप गौर करेंगे तो 3 ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वाले सीबीआई, ईडी वगैरह इस 3 ही पार्टी के नेताओं के ऊपर छापामारी करती है और इन्हीं तीनों नेताओं को कमजोर करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जाते हैं। क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जनता ने वोट नहीं दिया? क्या बिहार में तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या जनता ने वोट नहीं दिया? क्या बंगाल में ममता बनर्जी को लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या मोदी जी के रहमो करम पर ये तीनों नेता स्थापित हुए? प्रश्न है। अब 24 की लोकसभा चुनाव होनी है और उस 24 में अधिक से अधिक सीट भाजपा को आवे और नरेंद्र भाई मोदी फिर प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वो क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली देश की राजधानी है और देश के राजधानी में भाजपा की सत्ता न हो और आप पार्टी की सत्ता हो, अरविंद केजरीवाल की सत्ता हो और वो बार बार दिल्ली में बैठकर आईना दिखाते हो, तो यह भाजपा को कैसे पचे? लगातार भाजपा के द्वारा अरविंद केजरीवाल के विधायकों को सीबीआई का सामना करना पड़ रहा है। गत दिन अमनुल्ला खान को भी सीबीआई ने ले गए। मनीष सिसोदिया के यहाँ, डिप्टी सीएम के यहाँ भी छापामारी पड़ी। तो आप पार्टी के कार्यकलाप अच्छे हैं, जनता ने पसंद किया, दोबारे मुख्यमंत्री बने। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी को जनता ने वोट दिया, काफी जद्दोजहद हुई, लोगों ने मत दिया, लोगों के दिल में ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी की सरकार बनी। फिर ममता बनर्जी को भी परेशान करने के लिए भाजपा की रणनीति तैयार होती रहती है। ममता बनर्जी के पार्टी के विधायकों को भी सीबीआई और ईडी का सामना करना पड़ता है। तीसरे, अगर बिहार की बात करी जाए तो बिहार में तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, दलितों, शोषितों, अंतिम पावदान पर खड़े रहने वाले के नेता हैं। अब उन्हें जो महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पीछे हाथ धोकर भाजपा पड़ी हुई है। सीबीआई ने अब उनकी जमानत को खारिज करने के लिए आवेदन दे रखा है। 28 तारीख को जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी बात को कहे, कितनी भी अपशब्द बात कहे, कितना भी आपत्तिजनक बात कहे,
तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसी भी तरह का मुकदमा या किसी भी तरह का बवेला नहीं होगा। लेकिन अगर राजनीतिक बयान तेजस्वी यादव दे दें तो उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के लिए सीबीआई लिखकर कोर्ट में दे दे। दोहरी नीति अपनाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज मंत्री का पुत्र किसान पर जीप चढ़ाकर हत्या कर दे 4-5 की तो कोई बात नहीं, और दूसरे दल के लोग अगर छोटे मोटे घटना में शामिल हो गए तो बहुत बड़ा बवाल। यह भारत में एक परंपरा बन गई है कि जो विरोधी पार्टी है, जो भाजपा से अलग होकर सरकार चला रही है, उसे तबाह करना। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने के लिए भाजपा ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। लालू प्रसाद यादव को सजा देने वाले सतपाल सिंह बुढ़ाड़ी में रेणु तिवारी नामक भाजपा नेत्री से शादी किया। आखिर क्यों? क्या उसी भाजपा नेत्री के प्रभाव में आके लालू प्रसाद यादव को सजा की गई थी? इतना प्रेम की दोनों में शादी हो गई। तो आप देख सकते हैं हर जगह भाजपा का लिंक जुड़ा हुआ है। जिस जज ने लालू यादव को सजा दी वो भाजपा नेत्री से शादी करते हैं और भाजपा नेत्री उनसे शादी हुई बुढ़ाड़ी में 65 साल की उम्र में। तो आप सोच सकते हैं कहां से कहां लिंक जुड़ा हुआ है। बंगाल में आए दिन बवेला किया जाता है। अरविंद केजरीवाल के विधायकों को तंग तबाह किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को तंग तबाह किया जा रहा है। लालू यादव को बीमार कर दी गई और सजा दे दी गई। उनकी बात छोड़ दें, वो बीमार हैं। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जिसकी पकड़ है, जो महागठबंधन सरकार में नीतीश और तेजस्वी हैं, अब तेजस्वी यादव को कैसे कुर्सी से उतारा जाए, कैसे 24 के पहले बिहार को कब्जा किया जाए, कैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराई जाए, कैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को गिराई जाए। यह तीनों नेता फर्स्ट टारगेट बीजेपी का है। बीजेपी यह चाहती है कि 24 के चुनाव के पहले इन तीनों नेताओं को धाराशाही कर दिया जाए, वरना विरोधियों का एक खेमा अगर तैयार हुआ, अगर सारे विरोधी एक प्लेटफॉर्म पर आए तो फिर भाजपा की सरकार बनना मुश्किल है। आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सारे नेताओं को 70 से ऊपर होने के बाद नरेंद्र भाई मोदी ने पार्टी का टिकट नहीं दिया था। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी की भी उम्र 70 से ऊपर हो चुकी है। वो संन्यास लेना नहीं चाहते हैं, वो फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अपने लिए कोई कानून नहीं, दूसरे के लिए सारे कानून। खुद सत्ता लोभ से जकड़े हुए हैं, खुद सत्ता में रहना चाहते हैं, और दूसरे जो भाजपा को सींचा बनाया, जिसने खून पसीना एक किया, उन नेताओं को साइड करते देर न लगी थी नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा। तो फिर 70 से अधिक होने के बाद नरेंद्र भाई मोदी क्यों नहीं कुर्सी छोड़ते? क्यों बिहार, बंगाल और दिल्ली को भाजपा के द्वारा आखिर टारगेट किया जाता है? आखिर तीनों नेताओं के पीछे सारे तंत्र क्यों पड़े हुए हैं? यह सोच का विषय है, यह मंथन का विषय है। तीनों नेता अपने आप में जनता के बीच स्थापित नेता हैं। तीनों नेताओं को किसी भी तरह जनता के बीच से उखाड़ने के लिए प्रोपगंडा तैयार नहीं की जाएगी। तो 24 में अगर सब एक हो गए तो भाजपा का क्या होगा, यह दर्द
नरेंद्र भाई मोदी सहित सारे भाजपा के कुनबे को सताने लगा। दोस्तों, यह चर्चा होती रहेगी, वीडियो लंबी ना हो जाए। यह सोच का विषय है, आपको भी सोचना होगा और सबको सोचना होगा। सारी बातें हमने आपको सुनाया ही है। अब पहले भी मैं कहा हूं, बाद में भी मैं और भी वीडियो डालूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों यार मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।